इलाहुल आलमीन 10 साल हो गए शादी को, तलाक होने को आ गई, कसम दूसरी जो रुलाने को तैयार है। माँ बाप तवीज़ ले लेके थक गए, परवरदिगार आलम दवाइयाँ खा खा के थक गए, उजड़ी गोद आबाद होने का नाम नहीं ले रही। मैंने तो दामाद को मोटरसाइकिल दिया था, मैंने तो कार दी थी, मैंने तो सोने की अंगूठी दी थी, ताकि इतनी चीजें लेने के बावजूद मेरी बच्ची को सुख के 2 सांस दे सके। मैंने तो 2-2 ट्रक जहेज के भर के दिए थे, लेकिन हायरी मेरी बदनसीबी, मुझे क्या पता था कि जिन चीजों के जरिए मैं सुकून चाहता हूँ, अल्लाह ने वादा कर लिया कि इन चीजों के जरिए तेरी जिंदगी के अंदर अमन कोई नहीं आ सकता है। काश जहेज के साथ किरदार देता, हया देता, गैरत देता, बेटी को प्यार देता, खानदान को पहचान देता, तो फिर मैं देखता जहेज हो ना हो तेरी बच्ची तेरे घर को, अपने घर को बसा के दिखाती। पहला मसला रिज़्क़ का, दूसरा अमन का। अल्लाह ने नमाज के सजदों पे वादा कर लिया, औलाद मैं दूंगा, रिज़्क़ में बरकत मैं दूंगा, चेहरे पे बशाशत खुशहाली मैं दूंगा, फसलों में बरकत मैं दूंगा। बंदे मेरी मान, इलाहुल आलमीन क्या मानूं? मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं। बच्चे ज़िबा करने पड़ेंगे? नहीं नहीं। इलाहुल आलमीन चमड़े उधड़वाने पड़ेंगे? नहीं नहीं। फरमाया मेरा बंदा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ऐ मेरा बंदा हाथ जोड़ के मुझे दिखा और एक मरतबा कह दे माफ कर दे। निज़ाम जिंदगी को मैं दर्जो दरम भरम है, इस निज़ाम जिंदगी को मैं बेहतर ना कर दूं तो मुझे अपना रब कहना छोड़ देना। अब बताओ मसला कौन सा रह गया? मेरे बंदे एक काम और कर दियो। इलाहुल आलमीन कौन सा काम? अरे गैरे से तो मालिक के कायनात बात करना गवारा नहीं करता। जो उसके अपने बाप अपनों को समझाता है, पड़ोसियों के बेटे को नहीं समझाता। कहता मेरा है। शोर अपनी बीवी से बात करता, कहता दूसरी से मुझे क्या सरोकार है। फिर अपने मुरीद से, उस्ताद अपने शगिर्द से बात करता है। इलाहुल आलमीन अपने बंदों को कुरान का कानून बता रहा है। ऐ मेरे बंदो, अगर चाहते हो कारोबार में तुम्हारे बरकत आवे, तुम्हारे करतूत सीधे हो जाए, तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाए, एक काम और कर लो। या लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे रब होने को, मेरे नबी के खातिमुन नबी होने को मानते हो। आखिरत के अंदर क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होने को, मरने के बाद उठने को मानते हो। फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, दुनिया की जिंदगी की कामयाबी का, कब्र की कामयाबी का, मैदान माशर पुलसरात की कामयाबी का तुम्हारे से अल्लाह वादा कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ मेरा बंदा, तख्तादार क्यों ना हो, नेज़े की ऊनी क्यों ना हो, तलवार का साया क्यों ना हो, मस्जिद का मुसल्ला हो, नियत कर ले मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐ मेरा बंदा, अमल तेरे सारे मैं दुरुस्त करूँगा और जितने तेरे से गलती होगी सारे माफ़ करूँगा, गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील कर दूँगा। या तो जब मुलाजिम ग्राहक से झूठ ना बोले, मालिक कहता तुझे दुकानदारी करनी नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे पिछवाड़े मदरसा है, पूछो यहाँ के पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से। अल्लाह के नबी ने निरी मस्जिद नहीं बनाई थी, मस्जिद कुबा नहीं बनाई थी, मस्जिद नबी नहीं बनाई थी। अल्लाह के पैगंबर ने मदीने में एक पार्क भी बनवाया था, मदीने में सौकुल मदीना बाजार भी बनवाया था। उस बाजार की तिजारत का असूल और कानून अल्लाह के नबी ने बतला दिया। खबरदार, 2 नंबरी नहीं करनी, खबरदार झूठ नहीं बोलना, खबरदार दिखाना कुछ और देना कुछ और, ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर, जो बोलोगे पूरा पूरा तोल के दोगे, पूरा पूरा माप के दोगे।
ये था तो इतना सा बाजार जिसमें वो लोग कारोबार करते थे जिनके पैर में जुत्ती नहीं, सर पे टोपी नहीं, औकाल नहीं, पगड़ी कोई नहीं, तन के ऊपर कपड़ा नहीं, पेट पे पत्थर बांधे, पेट के अंदर रोटी कोई नहीं, लेकिन कारोबार उनका ऐसा था पूरा अरब पूरा आजम उन पे एतबार करता था। अरब के लोग अपने अपने मुल्कों से तिजारत का सामान लेके आते। दस्तूर ये था जिस मुल्क में पड़ाव डालते 20% माल बेच देते, 20% खरीद लेते। इस 20% के अंदर पता लग जाता ये देने में कैसे, ये लेने में कैसे। जब बेचते बेचते मदीना तैयबा के अंदर आते, वहाँ का किरदार देखते, वहाँ का प्यार देखते, वहाँ का हाल अहवाल देखते, तो अपना सारे का सारा माल वहाँ बेच देते और वहाँ से माल खरीद कर अपने वतन जाते और जाके कहते ओ लोगो हमने इंसान नहीं देखे, इंसान नुमा फरिश्ते देखे हैं जो बताते भी सही हैं, दिखाते भी सही हैं, देते भी सही हैं। ओ लोगो उस जगह कारोबार जाकर करो जहां मोहम्मद के गुलाम कारोबार कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े बाजार देखे, हमने किरदार जैसा किरदार नहीं देखा, मदीने के बाजार जैसा हमने कहीं बाजार नहीं देखा। ले ये बाजार का कारोबार उनके ईमान लाने का सबब बन रहा, हमारी नमाजें दूर कर रही, हमारी मौलवी की तकरीर धाड़ 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 खड़ा होके। मेरे तो यहाँ शोला लगता है, यहाँ आग लगती है, मुझे नहीं पता किसी सरोकार क्या है, तजर्बा हो गया खतीब पाकिस्तान शोला बयान का, आग फूकेगा मुंह से। हर कोई अपना सीना जला के बैठा, किसी की बीवी ने, किसी के शोहर ने, किसी की औलाद ने, किसी के माँ बाप ने, किसी के बच्चों ने, किसी के यार ने सीने छलनी करके रखे। अब कौन सा ऐसा बारूद है जो सीने में छिड़कोगे? कलमा तो हमने उस नबी का पढ़ा, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जो दुनिया से जाते हुए अफू दरगुजर का मामला कर कर सारे जुल्म करने वालों को माफ करके गया है। ये तो मिंबर पर बैठ के मिंबर वाला ही नहीं छोड़ता, वहां से क्या गिला। मस्जिद में घुस के देख लो, मुअज्जिन खतीब की इमाम का गिला कर रहा है और इमाम खादिम का गिला कर रहा है, मुफ्ती मौलवी का गिला कर रहा है, मौलवी मुफ्ती का गिला कर रहा है, खानका वाले आपस में लड़े पड़े, मदरसे वाले आपस में लड़े पड़े, मस्जिदों वाले। ओ लोगों, हम तो लोगों के मसले मेरे अजीजों सुलझाने आए थे, हमारे अपने मसले गड़बड़ हुए पड़े हैं। बहुत होगी मेरे प्यारो, बुलावा हर एक के पास मौत का आ गया। किसी अल्लाह वाले ने इजराइल से कहा अल्लाह अकबर, कोई मौत की निशानी बता, आने से पहले इतला इलारम बता। उसने कहा जब से बच्चा पैदा हुआ उस वक्त से लेकर मौत तक मैं कितने इलारम बजाता हूँ। माँ की गोद से दूध छुड़ा, गुंडियां चलने लगा, मैंने इलारम बजा दिया, वापिस नहीं आ सकता। खड़ा हुआ मैंने इलारम बजा दिया, गुंडियां नहीं चढ़ सकता। जब चलने लगा मैंने बता दिया खड़ा नहीं हो सकता। जवान हुआ मैंने कहा बचपना नहीं आ सकता। जब बूढ़ा हुआ मैंने कहा जवानी नहीं आ सकती। जब काले बाल सफेद हुए मैंने कहा इन पे कालापन नहीं आ सकता। जब हाथ में सोटी आ गई तो मैंने कहा अपनी ताकत पे खड़ा नहीं हो सकता। जब बिस्तर पे लेट गया तो मैंने कहा खड़ा नहीं हो सकता। तब जाके इतनी निशानियों के बाद मैं पी पी करके गाड़ी तेरे दरवाजे पे ले आया। और उस गाड़ी का नाम अबासीन नहीं, उस गाड़ी का नाम मेरे अजीजों मिल्लत नहीं, उस गाड़ी का नाम शालीमार नहीं, उस गाड़ी का नाम मौत है। ये वो गाड़ी है जिसकी बुकिंग वही जाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी अपर क्लास में करवा लो, इकोनॉमी में करवा लो। अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, सफर बहुत लंबा है। खड़े होकर चलना करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, अगर मेरे अजीजों स्लीपर में एसी रूम में करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ने सारे का सारा मंजिल, सारी की सारी मंजिल और सफर आरामदेह सफर को अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर बयान करके रख दिया है। ये है इस जलसे का मकसद। नाते भी सुनी, तिलावतें भी सुनी, नकाबत भी सुनी, बयानात भी सुने। वजनी और कीमती शय के लिए थैला भी कीमती होता है। सब्जी वाली दुकान पे गए, टमाटर दे दे, मटर दे दे, आलू दे दे। उसने पतली सी पन्नी में डाल दिया कि यार एक और शापर दे दे। 2 शापर चढ़ावेगा, 3 शापर गांठ बांधेगा, गिरा बांधेगा, तब जाके फिर भी पन्नी के नीचे हाथ रख के बार बार उसे देख के लाएगा। कहीं से फट गई तो सारे का सारा सौदा गिर जाएगा।
ईमानियात सुनी, अखलाकियात सुनी, किरदार सुने, हुजूर की सीरत सुनी, हुसैन का जिक्र सुना, सिद्दीक उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के तज़किरे सुने। थैला भी तो वो लेके आओ जिस थैले के अंदर ये सारी चीज़ें अपने घर ले जा सको, अपनी ज़िंदगी में ले जा सको, अपने कारोबार में, अपने रोज़मर्रा की मसरूफियात में ले जा सको। जिस तरह बाजार का सौदा सल्फ थैले में आता है, नबी वाला किरदार इंसान के दिल के अंदर आता है। जब थैले के अंदर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हो, फिर थैले के अंदर ज़्यादा चीज़ें डालेंगे, थैले के फटने का खदशा होता है। हर रोज़ाना कहीं ना कहीं जलसे में जाते हो, यूट्यूब के ऊपर सुनते हो, मोबाइलों पर सुनते हो, लगता है थैला भरा पड़ा है, ये चीज़ें अंदर आने को चाहती कोई नहीं, आना भी चाहती है लेकिन अंदर जगह ही कोई नहीं। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत, इस दिल के अंदर माल की मोहब्बत, इस दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत, इस दिल के अंदर पैसे की मोहब्बत, इस दिल के अंदर अल्लाह के गैर की मोहब्बत, इस दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफों की मोहब्बत, इस दिल के अंदर हुब्बे मा हुब्बे जा, रब्बे अकबर की कसम रहमत गिरती है, दिल कबूल करता ही कोई नहीं। मेरे अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? अब्दुल हन्नान जरा कुरान पढ़ के सुना दे, तू सच कह रहा है। यौमा ला युनफ़उ मालुन वला बनुना इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ना औलाद को देखता है, मालिक कायनात माना माल को देखता है, अल्लाह तो दिल के कुज्जे को देखता है। ऐ मेरा बंदा, इसे मेरी मोहब्बत से भर के लाना तो जामे कौसर भी पिलवा दूंगा, अल्लाह अकबर, नबी का हाथ पकड़वा के जन्नतुल फिरदौस में भी दाखिल करवा दूंगा।